हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टेक जॉय चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आप भीम यूपीआई एप्लीकेशन यूज करते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर से देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों भीम यूपीआई एप्लीकेशन में एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है यूपीआई लाइट का। आप यूपीआई लाइट से बिना यूपीआई पिन को सेट किए ही किसी को भी आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई लाइट से किसी को पैसे ट्रांसफर करने का बहुत ही सिंपल प्रोसेस है कि आप जिस व्यक्ति को पैसे भेजना चाहते हैं या तो उस व्यक्ति का अकाउंट नंबर या फिर उसका यूपीआई आईडी नंबर या फिर उसका मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और फिर आप यूपीआई लाइट से बिना यूपीआई पिन इंटर किए ही पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। भीम यूपीआई एप्लीकेशन में ये जो नया यूपीआई लाइट का फीचर्स अपडेट हुआ है, अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं और साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि इसे किस तरह से इनेबल किया जाता है तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के भीम यूपीआई एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के लिए आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करेंगे। अब इसमें आपको टाइप करना है भीम यूपीआई और फिर आपको इसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो भीम यूपीआई एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अपडेट करने के लिए आ रहा है। तो चलिए यहाँ से हम इसे अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने भीम यूपीआई का नया वर्जन अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपको भीम यूपीआई लाइट का नया फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। सो इसलिए आपको यहाँ से अपडेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो भीम यूपीआई एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अपडेट हो रहा है। तो हम कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं और फिर अपडेट होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताते हैं कि आगे आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पर हमारा जो भीम यूपीआई एप्लीकेशन है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। तो चलिए इसे हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से हमें पासवर्ड को इंटर करने के लिए आएगा। तो यहाँ पर हम अपने पासवर्ड को इंटर कर लेंगे। आपका जो भी पासवर्ड होगा आप यहाँ पर इंटर करेंगे और फिर पासवर्ड को इंटर करने के बाद आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम अपने भीम यूपीआई एप्लीकेशन में यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हमारा जो अकाउंट है वो यहाँ पर शो हो रहा है और नीचे यहाँ पर हमारा जो यूपीआई आईडी है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। सेम यहीं पर ही आपका जो अकाउंट नंबर और यूपीआई आईडी होगा वो भी यहाँ पर शो होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम अपने इस अकाउंट से किसी को पैसे ट्रांसफर करना चाहेंगे तो हमें यूपीआई पिन को इंटर करने के लिए बोला जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि हमारा जो यूपीआई पिन है वो पैसे ट्रांसफर करने पे यहाँ पर मांगता है या नहीं। पैसे ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर सेंड का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम अगर किसी को पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर हम यूपीआई आईडी या मोबाइल नंबर या फिर बैंक अकाउंट नंबर के जरिए पैसे भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम एक यूपीआई आईडी को इंटर करके पैसे को ट्रांसफर कर लेते हैं। यूपीआई आईडी नंबर इंटर करने के बाद यहाँ से आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा। तो आप इसे सिंपली वेरीफाई कर देंगे। वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, तो हम कुछ सेकंड वेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे आप जिसे पैसे भेजना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पर शो होगा और फिर नीचे की तरफ में यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करना होगा कि आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं। आप उस अमाउंट को यहाँ पर इंटर करेंगे। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर रिमार्क का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, तो आप इस रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो पूरा डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल हो चुका है। अब इसके बाद नीचे की तरफ में यहाँ पर कंफर्म का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सेंड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपली आपको इस सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें यूपीआई पिन इंटर करने के लिए आ रहा है। अगर यहाँ पर हम अपना यूपीआई पिन इंटर करेंगे और इसके बाद ओके करेंगे तो हमारा जो पैसा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप यहीं पर यूपीआई लाइट को इनेबल कर लेते हैं तो आपको पैसे ट्रांसफर करने पर कोई भी यूपीआई पिन इंटर नहीं करना होगा। तो चलिए यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि यूपीआई लाइट को किस तरह से इनेबल करना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा यूपीआई लाइट का। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूपीआई लाइट का ऑप्शन है वो यहाँ पर शो हो रहा है। अब इस यूपीआई लाइट को हमें इनेबल करना है, तो इसके लिए जस्ट इसके बगल में यहाँ पर इनेबल का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एक न्यू इंटरपेज यहाँ पर ओपन होगा। यूपीआई लाइट को इनेबल करने के लिए यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा है कि आप यूपीआई लाइट को इनेबल करके बिना किसी यूपीआई पिन को इंटर किए इजीली आप 2000 रुपए का अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन 2000 रुपए आप डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आप 200 रुपए करके इजीली आप 2000 का अमाउंट बिना किसी चार्ज के ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर नेक्स्ट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है और फिर एक बार फिर से आप नेक्स्ट करेंगे और लास्ट एक बार फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर नीचे में इनेबल नाउ का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इनेबल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का एक न्यू इंटरपेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको अमाउंट इंटर करने के लिए आएगा कि आप अपने यूपीआई लाइट में कितना पैसा ऐड करना चाहते हैं। आप उस अमाउंट को यहाँ पर इंटर करेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक 2000 रुपए का अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर 1 रुपए से लेके 2000 तक का अमाउंट ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अपने यूपीआई लाइट में कुछ पैसे को ऐड कर लेते हैं। अमाउंट को एंटर करने के बाद यहाँ पर इनेबल यूपीआई लाइट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना यूपीआई पिन इंटर करना होगा। आपका भीम यूपीआई में जो भी यूपीआई पिन होगा आप उस यूपीआई पिन को यहाँ पर इंटर करेंगे और फिर पिन को इंटर करने के बाद आप यहाँ से इसे ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, तो हमें कुछ सेकेंड वेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो अमाउंट है वो हमारे यूपीआई लाइट में सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें बैक आना है अपने होम पेज पे। वापस से होम पेज पे आने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो यूपीआई लाइट है वो यहाँ पर इनेबल हो चुका है और यूपीआई लाइट में हमारा जो पैसा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि यूपीआई लाइट से बिना यूपीआई पिन को इंटर किए किस तरह से हम पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर सेंड का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एक न्यू इंटरपेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप 3 तरह से किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि पहला यूपीआई आईडी नंबर से, दूसरा मोबाइल नंबर से और तीसरा बैंक अकाउंट नंबर से। तो फिलहाल यहाँ पर हम एक यूपीआई आईडी नंबर्स को इंटर करके पैसे भेजना चाहते हैं। तो चलिए उस यूपीआई आईडी नंबर को यहाँ पर हम इंटर कर लेते हैं। यूपीआई आईडी को इंटर करने के बाद यहाँ से इसे वेरीफाई करेंगे। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा। अब आप देख सकते हैं कि हम जिस व्यक्ति को पैसे भेजना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर शो हो रहा है और नीचे यहाँ पर अमाउंट इंटर करने के लिए आ रहा है कि आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए 10 रुपए का अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो चलिए इस अमाउंट को यहाँ पर हम इंटर कर लेते हैं। अमाउंट को इंटर करने के बाद यहाँ पर रिमार्क दिया हुआ है, आप इसमें अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पर कंफर्म का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक बार डिटेल्स को आप चेक कर लेंगे और फिर आपको यहाँ पर सेंड का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी यूपीआई पिन को एंटर नहीं किया है और हमारा जो पैसा है वो सक्सेसफुली ट्रांसफर हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आप भी अपने भीम यूपीआई एप्लीकेशन में इस फीचर्स को इनेबल करना चाहते हैं तो आप इसी प्रोसेस का यूज करके यूपीआई लाइट को इनेबल कर सकते हैं और इसके बाद आप बिना यूपीआई पिन को एंटर किए ही किसी को आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।